नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। मैं हूं सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। मेघातारी घाटी में हुए भीषण सड़क हादसे में दूध से लदा एक टैंकर आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक व उपचालक कैबिन में फंस गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोडरमा थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों को कैबिन से बाहर निकाला। गंभीर हालात में दोनों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उपचालक की मौत हो गई है। वहीं ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। घाटी क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था और भारी वाहनों की गति नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के बावजूद प्रभावी सुरक्षा उपायों का अभाव बना हुआ है। उनका मानना है कि घाटी में चेतावनी संकेतों की संख्या बढ़ाने, स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और पुलिस गश्त नियमित करने की आवश्यकता है। लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़े हादसे हो सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के सभी आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित करने, भारी वाहनों की गति पर सख्ती से नियंत्रण रखने तथा संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। शहर के न्यू टेकरी रोड स्थित गुरुदेव पब्लिक स्कूल में कक्षा 8वीं के छात्र के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घायल छात्र अंशुल सोनी की बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी आंख और सिर की चोट का उपचार जारी है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने मारपीट की जानकारी छिपाते हुए केवल बच्चे की तबीयत खराब होने की सूचना दी। उनका कहना है कि स्कूल पहुंचने पर अंशुल बेहोश अवस्था में सोफे पर मिला। उसके बाद कोई जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं था। होश आने पर छात्र ने कथित रूप से बताया कि कक्षा में एक सहपाठी ने उसके साथ मारपीट की थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के समय कक्षा में कोई शिक्षक मौजूद नहीं था और शिकायत करने पर स्कूल प्रबंधन ने संतोषजनक जवाब देने के बजाय अभद्र व्यवहार किया। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल छात्र का इलाज जारी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। सुबह ये स्कूल गया था तो इसकी कुछ बात पे विवाद हुआ होगा कौन से स्कूल में? गुरुदेव स्कूल में। तो पेयर के बाद जब फर्स्ट पीरियड लगता तो ये क्लास में गया। क्लास में जाके इसकी मारपीट हुई। वहाँ पे कोई भी टीचर नहीं। इसके बाद मारपीट होने के बाद हमारे पास फोन आता है कि आपका बच्चा बेहोश हो गया, उसकी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहा है, आप ले जाओ। हम गए उसको लेने। हम उसको बेहोशी की हालत में यहाँ उठा के लाए। इसके बाद यहाँ के उसने बताया, जब यहाँ पे डॉक्टर ने उसको थोड़ा दवाई वगैरह दी, जब उसने बताया कि मेरी मारपीट हुई थी दोस्त के साथ, उसने मुझे मारा। इसकी आंख बच गई, देखो आंख पे। सुबह ये स्कूल गया था। जिले के बेहरुंदा तहसील से मूंग की 100% समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन सोमवार को उग्र हो गया। किसान स्वराज संगठन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद इंदौर भोपाल और बेहरुंदा इंदौर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इससे दोनों मार्गों पर घंटों यातायात प्रभावित रहा और बसें, एम्बुलेंस सहित कई वाहन जाम में फंस गए। किसानों का आरोप है कि ज्ञापन लेने के लिए जिला कलेक्टर के मौके पर नहीं पहुंचने से वे नाराज हो गए और सड़क पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के अन्य अधिकारियों को ज्ञापन देने से इनकार करते हुए स्पष्ट कहा कि वे केवल कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों की मांग है कि मूंग की पूरी उपज समर्थन मूल्य पर
खरीदी जाए तथा खरीदी प्रक्रिया में लागू लिमिट और तकनीकी बाधाओं को तत्काल समाप्त किया जाए। पुलिस और प्रशासन किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आंदोलन जारी है। सीहोर से राम निवास यादव की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, अगली खबर ब्रह्मपुर से है। जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भमहोरी का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, पसंदीदा विषय और पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी ली। अधिकांश विद्यार्थियों ने हिंदी को पसंदीदा विषय बताया, जबकि अंग्रेजी को सबसे कठिन सब्जेक्ट बताया। इस पर कलेक्टर ने विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास और अधिक समय देकर कठिन विषयों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर और विद्यार्थियों की उपस्थिति में जांच तथा कक्षा 10वीं में दर्ज 41 विद्यार्थियों में से केवल 7 की उपस्थिति मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है और प्राचार्य राजेश शर्मा को छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमित उपस्थिति से ही विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार संभव है और विद्यालय की जिम्मेदारी है कि हर छात्र नियमित रूप से कक्षा में पहुंचे। ब्रह्मपुरी से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज और पटाखों जैसी ध्वनि निकालने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, अभियान के तहत 54 बुलेट मोटरसाइकिलों से मॉडिफाइड साइलेंसर हटवाकर नगर निगम चौराहे पर रोड रोलर से नष्ट किए गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। यातायात पुलिस का कहना है कि ऐसे साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के साथ यातायात व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा के लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। पुलिस लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने, तेज रफ्तार से वाहन चलाने और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वालों पर निगरानी रख रही है। इस कार्रवाई के बाद शहरवासियों ने पुलिस की पहल की सराहना करते हुए इसे प्रभावी कदम बताया। ये अभियान उप पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार राय, थाना प्रभारी देवेंद्र परिहार और यातायात पुलिस टीम के नेतृत्व में चलाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने और अनधिकृत मॉडिफिकेशन से बचने की अपील की है। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, पहले संख्या है करीब ये 54 की संख्या 54 है ये, और ये बुलेट में जो साइलेंसर लगाते तेज पटाखे के जो साइलेंसर लगा के चलते, उसको हम लोग को तो मतलब इसको हतोत्साहित करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए पब्लिकली हम इसको ट्रेस करवा रहे हैं। ये करीब 54 साइलेंसर है। ये पिछले महीने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें पूरा ट्रैफिक को टास्क दिया गया था कि इसमें जहाँ भी मोटरसाइकिल वो बुलेट की जो पटाखे वाली चल रही है, साइलेंसर में जो उन लोगों ने चेंज किया है, उसको लेकर आप इसमें कार्रवाई कीजिए। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, पहले संख्या है करीब ये 54 की संख्या 54 है ये, और ये बुलेट में जो साइलेंसर लगाते तेज पटाखे के जो साइलेंसर लगा के चलते, उसको हम लोग को तो मतलब इसको हतोत्साहित करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए पब्लिकली हम इसको ट्रेस करवा रहे हैं। ये करीब 54 साइलेंसर है। ये पिछले महीने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें पूरा ट्रैफिक को टास्क दिया गया था कि इसमें जहाँ भी मोटरसाइकिल वो बुलेट की जो पटाखे वाली चल रही है, साइलेंसर में जो उन लोगों ने चेंज किया है, उसको लेकर आप इसमें कार्रवाई कीजिए। इसकी आवश्यकता। बीरसिंहपुर तहसील में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर स्थानीय लोगों ने गहरी चिंता जताई है। उनका आरोप है कि क्षेत्र की गलियों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री खुलेआम हो रही है, जिससे बड़ी संख्या में युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नशे की लत के कारण कई परिवार प्रभावित हुए और युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ प्रभावी
प्रभावी अभियान चलाने की मांग की है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें नशे से दूर रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो समस्या और गंभीर हो सकती है। फिलहाल क्षेत्र में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की मांग तेज हो रही है। बीरसिंहपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर, आपको बता दें अगली खबर चंडीगढ़ से है। पूर्व सरपंच गुरप्रीत सिंह हेम्पी ने दरुआ क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण, बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को और लेकर ये वो चिंता गांव जताते है हुए जहाँ प्रशासन से नानाजी ठोस देशमुख नीति बनाने अवार्ड की मांग की आदरणीय है। उन्होंने कहा कि लाल डोरे से बाहर स्थित संपत्तियों के नियमितीकरण के लिए उचित शुल्क निर्धारित कर स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। चंडीगढ़ से राजन राय की रिपोर्ट। आप हमारे बीच में आए हो और मैं एक बड़ी जिम्मेवारी से, और मैं गांव का लगातार 3 बार सरपंच रहा हूं, और ये वो गांव है जहां नानाजी देशमुख अवार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जबलपुर मध्य प्रदेश में दिया था। उस गांव की कहानी आज ऐसी है कि जो आप बोल रहे हो, अपराध बढ़ चुके हैं, क्राइम बहुत बड़ा है, मर्डर हुए हैं, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। आपकी बहुत अच्छी मुहिम है। और जो रही बात आपकी अवैध निर्माण की, चंडीगढ़ हमारा 50 गांव का चंडीगढ़ था जब चंडीगढ़ शहर बना है ये, तो हमारे 28 गांव यहाँ से उजाड़े गए और 22 गांव चंडीगढ़ के आसपास हैं। बहुत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मानवतीय सत्कार योजना के तहत महिलाओं को मिल रहे लाभ की जमीनी तस्वीर वार्ड नंबर 6 में देखने को मिली। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं योजना के लिए आवेदन पत्र भरती नजर आई है। महिलाओं ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें योजना की राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हुई है, जिससे वे काफी संतुष्ट नजर आ रही है। लाभार्थियों ने योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार व्यक्त किया। इस दौरान महिलाओं ने वार्ड पार्षद सुमन सेन और उनके पति मुकेश सेन का भी सहयोग के लिए धन्यवाद किया। आपको बता दें, लाभार्थियों का कहना है कि योजना से उन्हें आर्थिक सहारा मिल रहा है और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। स्थानीय स्तर पर योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। जीरकपुर से राजन राय की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की, और आपको बता दें अगली खबर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए सभापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए रिजवान खान को 11 शीशी कोरेक्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से बरामद नशीली दवा जब्त कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसकी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सक्रियता की सराहना करते हुए इसे नशे के खिलाफ प्रभावी कदम बताया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बीरसिंहपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।